हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु कैंप पर। और आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो छठा प्रश्न पत्र है हिंदी, इसके हम लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पवन सीरीज की जो जितनी भी अभी इसके पहले 5 प्रश्न पत्र हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, वो मैं करवा चुका हूँ। और आज है हमारा छठा प्रश्न पत्र हिंदी, और इसके हम लोग सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है उपयुक्त सभी के द्वारा, मतलब भाव भंगिमाओं द्वारा और संकेतों के द्वारा और वाणी के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची पयोद नहीं है, ठीक है। पुंडरीक और जलज और सरोज, ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होता है मुमूर्षु। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक स्थल है कौन सा, तो घर जो है अनौपचारिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम होता है हिंदी का विराम चिन्ह यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो ये सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द, तो ये होता है अधित्यका, ठीक है, अधित्यका। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9 नंबर अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य सभी हैं, मतलब भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। 10वां क्वेश्चन है तपस्वी का उद्भव रूप है, तो तपस्वी का उद्भव रूप हो जाएगा तपसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो तद्भव कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो महादेवी वर्मा की नहीं है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय की है यहाँ पर। निहार और गिल्लू और नीरजा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या है, तो अंगूठा दिखाना, यानी पूरी तरह से मना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कौन है, तो मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो छात्र जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि यहाँ पर कबीरदास। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर की लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो लोकायतन के रचनाकार हैं हमारे कौन से, सुमित्रा नंदन पंत जो है लोकायतन के रचनाकार हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है, तो ये हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि चित्रक का तद्भव रूप क्या है, तो चित्रक का तद्भव रूप है चीता। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए होता है, तो निर्धन नहीं होगा यहाँ पर, अकिंचन होता है, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो प्रति जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ जो है ये इस तरीके का जो है शुद्ध होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहे जाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है यहाँ पर ऋषि, छात्र, ज्ञ, ये जो है संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी कौन सी, खड़ी बोली हो जाएगी। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है भार्गवी, ठीक है। यहाँ पर हमारी भारती, शारदा और वीणा पाणी जो है सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है, तो उक जो है भिक्षुक में प्रत्यय हो जाएगा। लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ईशान कहलाती है। सूरदास की रचना कौन सी है, तो साहित्य लहरी सूरदास की है। दोहावली तुलसीदास की है। प्रेम बाट का रसखान की है। और झरना जो है जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कबीर के सूफी गुरु कौन थे, तो कबीर के सूफी गुरु थे हमारे शेख तकी। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, तो हरिवंश राय बच्चन की है ये, ठीक है। और कौन मतलब ये विधा क्या है, तो ये भाई साहब आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, तो मंगलसूत्र जो है अधूरी रह गई थी मुंशी प्रेमचंद की। घड़ी साज शब्द है तो शंकरगढ़ शब्द है ये, ठीक, शंकर शब्द है, सॉरी, घड़ी साज शब्द है शंकर शब्द, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल है आम का। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के कवि थे, तो ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि थे। सूरदास की कृतियां कौन सी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो ये कही थी अयोध्या में करी थी और प्लस वाराणसी में करी थी, प्लस चित्रकूट में भी करी थी। तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं कौन कौन से, तो उपरोक्त तीनों हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और गीति काव्य। और अगला क्वेश्चन है हमारा बिहारी जी का जन्म कब हुआ था, तो बिहारी जी का जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है कौन सा, तो श्रृंगार रस है। मैथिली शरण गुप्त की भी रस प्रधान पुस्तक कौन सी है, तो भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो प्रिय प्रवास पर प्राप्त हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि जयशंकर प्रसाद की कृति किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है, तो ये कहा गया है कामायनी को। अगला क्वेश्चन है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 4 प्रकार से किया जाता है। गाय किस प्रकार का शब्द है, तो गाय हमारा एक आरती शब्द हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। अनेकार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पर हंस। भाषाई कौशल नहीं है, तो भाषाई कौशल नहीं है, गद्य नहीं है। गद्य का अर्थ क्या होता है, गद्य का अर्थ होता है कहना। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। रचना का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो सभी हो जाएंगे, संकेत, ध्वनि और चिन्ह जो है भाषा के मुख्य तत्व हो जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा भाषा का ज्ञान है, तो ये हो जाएगा अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि भाषा का मुख्य तत्व है, तो भाषा का मुख्य तत्व हो जाएगा भाव एवं विचार और अभिव्यक्ति। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है तो संकेतों के द्वारा, वाणी के द्वारा और भाव भंगिमाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। रचना का अर्थ क्या है, तो रचना का अर्थ हो जाएगा सभी, मतलब निर्माण, सजाना और नवसृष्टि। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है किसका, तो रमन बिहारी लाल का ये कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, तो कविता लेखन जो है मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है, तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति और सशक्त भाषा। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, तो उपयुक्त सभी, मतलब स्वतः लेखन में रुचि, श्रुति लेखन और शब्दकोश में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर का कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के द्वारा। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि का पर्याय नहीं है सौदामिनी, यामिनी, विभावरी और रैन, ये जो है रात्रि के पर्याय हैं। आंखें खोलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, होश में आना, ठीक है। आंखें खोलने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा होश में आना। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अति जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो मेघ, घन और बारिश ये सब बादल के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि कबीरदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ज्ञान मार्गी कवि हैं। गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों ये थे हमारी हिंदी के टोटल क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चंस, जो कि आपके कल एग्जाम है, जो 1 नवंबर को आपका 1 नवंबर को जो एग्ज़ाम है कल हिंदी का, उसमें जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी ये क्लास, ये वीडियो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और यहाँ से जो है आपको सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 5 आते हैं सभी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम समय में मैंने करवाने की कोशिश करी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की क्लास रहेगी ये बस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कल एग्जाम है और एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको 100% 5 के 5 बहुविकल्पी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन के उद्देश्य से क्लास बनाई गई थी, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैंने करवाने की कोशिश की है, ठीक। तो अगर एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि टेट यूपी टेट के लिए क्लासें चलाई जाएं, तो यूपी टेट के लिए मैथ की स्पेशल क्लास में चलाने के लिए तैयार हूं। आप जो है कमेंट करके बता देना कि और सब्जेक्ट में भी अगर चलाना हो, ठीक है, क्योंकि मैथ का कंटेंट जो है तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।